रामायण एपिसोड 15 शूर्पणखा की इच्छा और रावण के विनाश की शुरुआत। राम, सीता और लक्ष्मण अब पंचवटी में रहते थे, जो ऋषियों द्वारा आशीर्वादित एक शांत वन था और कोमल जलधाराओं, फूलों के बागों और पवित्र मौन से भरा हुआ था। फैले हुए पेड़ों के नीचे एक छोटा सा आश्रम बनाया गया था। कुछ समय के लिए शांति कायम रही, लेकिन छाया में भाग्य ने हलचल मचा दी। सुदूर लंका राज्य से रावण की बहन शूर्पणखा आई। वो महान शक्तिशाली राक्षसी थी, लेकिन काम और अभिमान से ग्रस्त थी। उसकी नजर राम पर पड़ी, उनके सुनहरे रूप, उनके शांत आचरण, उनकी शक्ति पर, और वो मोहित हो गई। वो मंत्रमुग्ध होकर पास आकर मीठी आवाज में बोली, हे सुंदर, इस वन में रहने वाले आप कौन हैं? मैं शूर्पणखा हूँ, आपकी योग्य हूँ, मुझसे विवाह करें। राम ने मुस्कुराकर नम्रतापूर्वक दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं पहले से ही सीता से विवाहित हूँ, प्रेम में समर्पित हूँ। यह मेरा भाई लक्ष्मण है, शायद वो तुम्हें पसंद आए। शूर्पणखा उसके शब्दों से धोखा खाकर लक्ष्मण की ओर मुड़ी, लेकिन उसने भी उसे हल्के से उपहास करते हुए दूर कर दिया। क्रोधित और अपमानित, उसका रूप क्रोध से विकृत हो गया। शूर्पणखा की ईर्ष्या भड़क उठी। वो सीता पर झपटी, उसे खा जाने की मंशा से। एक ही क्षण में लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और उसके नाक और कान काट डाले। राक्षसी विलाप करने लगी, उसका अभिमान चूर हो गया, उसका चेहरा रक्त से लथपथ हो गया, और वो प्रतिशोध से चीखती हुई जंगल की गहराइयों में भाग गई। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई खर के पास पहुंची, जो जनस्थान में राक्षस सेना का सेनापति था। वो रोते हुए बोली, दो मनुष्य, मात्र मनुष्य, मुझे लज्जित कर रहे हैं और पंचवटी में रहते हैं। उनका वध करो भाई, और मेरे अपमान का बदला लो। क्रोधित होकर खर ने अपने योद्धाओं को बुलाया। पंचवटी की शांति समाप्त हो गई थी और धर्म का युद्ध शुरू हो गया था। ये क्षण, जो देखने में छोटा सा लग रहा था, एक राक्षसी की इच्छा और उसकी अस्वीकृति, रावण के क्रोध, सीता के अपहरण और महान युद्ध का कारण बना। इस प्रकार घटनाओं की वो श्रृंखला शुरू हुई जिसने विश्व को राम की शक्ति से परिचित कराया।